सो लास्ट लेक्चर में हम लोग कहाँ पहुँच चुके हैं? हम पहुँच चुके हैं स्लिप रेट, ये सब कर लिया था अपन ने। क्वेश्चन नंबर कौन सा करना था? पैसेज। ओके, विल डू पैसेज नाउ। सो दिस इज द पैसेज। ओके, लेट्स सी। सो देखो, डायरेक्शन रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द गिवन क्वेश्चंस। गिवन क्वेश्चंस को आंसर करना है पैसेज पढ़ने के बाद, ठीक है? बट सबसे अच्छी अप्रोच होती है कि पहले आप क्वेश्चंस पढ़ें फिर उसके बाद पैसेज पढ़ें। ओके, ऐसा करना होता है सो दैट टाइम बचे आपका। तो उसके लिए हम लोग पहले पैसेज नहीं पढ़ेंगे, पहले हम लोग पढ़ेंगे क्वेश्चंस। सो क्वेश्चन नंबर 13 पैसेज का फर्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 13 से। सो देखो, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड टू रिप्लेस शूटिंग इन द फॉलोइंग सेंटेंस फ्रॉम द पैसेज। तो शूटिंग को रिप्लेस करने के लिए आपको एक वर्ड चाहिए। स्टैबिंग, फायरिंग, स्ट्राइकिंग, बीटिंग, किकिंग, ठीक है? अब वैसे फायरिंग वर्ड हो सकता है, लेकिन यहाँ पर पढ़ेंगे तब हमें पता चलेगा। और देखो, एक और चीज़, आपको जनरल नॉलेज कभी नहीं लगाना पैसेज में। पैसेज में जनरल नॉलेज कभी नहीं लगाना। जैसे मुझे पता है कि इसका मतलब फायरिंग हो सकता है, ठीक है, बिकॉज देखने पर लग रहा है, लेकिन पैसेज में क्या आया वो हमें देखना पड़ेगा। ओके, ऐसा। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू द पैसेज विच ऑफ द फॉलोइंग आर प्राइमरी कॉजेज ऑफ रोड एक्सीडेंट्स। मतलब ये रोड एक्सीडेंट्स के बारे में कुछ है। जब आप क्वेश्चन पढ़ते हैं तो आपको थोड़ा थोड़ा आइडिया मिल जाता है, थोड़ी थोड़ी हिंट्स मिल जाती है, जिससे पैसेज पढ़ने में और इजीनेस होती है ना, तो वो ज़्यादा इजी होता है। जैसे ये रोड एक्सीडेंट्स के बारे में कुछ होगा। स्पीडिंग, डिस्ट्रैक्टेड ड्राइविंग एंड ड्राइविंग अंडर द इन्फ्लुएंस, शायद इसकी वजह से होता हो। पुअरली मेंटेन्ड रोड्स एंड लैक ऑफ प्रॉपर ट्रैफिक सिग्नल्स। अब यहाँ भी जनरल नॉलेज नहीं लगाना कि यार इस वजह से होता होगा, पैसे में ये तो होगा ना, ऐसा ऐसा नहीं करना है। द इंक्रीजिंग नंबर ऑफ व्हीकल्स ऑन द रोड, ठीक है? और ये ऑप्शन दिए हुए हैं कि फर्स्ट सही है, सेकंड सही है, फर्स्ट और सेकंड दोनों सही है, ऐसा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ओके वर्ड टू रिप्लेस रिस्टोर इन द फॉलोइंग सेंटेंस फ्रॉम द पैसेज। पैसेज में एक वर्ड है रिस्टोर। रिस्टोर के लिए कौन सा वर्ड आपने यूज किया हुआ है? सो रीइंस्टेट, अबैंडन, डिस्ट्रॉय, रिजुविनेट, रेप्लिकेट। नेक्स्ट है, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड टू फिल इन द ब्लैंक इन द फॉलोइंग सेंटेंस फ्रॉम द पैसेज। पैसेज में से आपको फिल इन द ब्लैंक जो है वो फिल करना है फॉलोइंग पैसेज में से। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड टू फिल इन द ब्लैंक इन द फॉलोइंग सेंटेंस फ्रॉम द पैसेज। क्वेश्चन नंबर 16, उधर कोई पैसेज होगा, मतलब कोई फिल इन द ब्लैंक होगा। Decline, rate, solution, reduction, prevention. Next है, according to the passage, what role do celebrities play in promoting road safety? So they encourage safe driving habits through public awareness campaigns. Their influence can be help restore discipline among drivers, or they have successfully eliminated reckless driving. Reckless मतलब लापरवाह, लापरवाह ड्राइविंग को एलिमिनेट कर चुके हैं इन सेवरल रीजन्स, कुछ क्षेत्रों में। तो ये कोड है। उसके बाद कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है पैसेज के अकॉर्डिंग, ठीक है? सो देखो, पुअरली मेंटेन्ड रोड्स एंड लैक ऑफ प्रॉपर ट्रैफिक सिग्नल्स, बेकार तरीके से मेंटेन किए हुए रोड्स, ठीक है, और ट्रैफिक सिग्नल्स की कमी होना, ये कंट्रीब्यूट करता है टू द राइजिंग नंबर ऑफ एक्सीडेंट्स। राइजिंग नंबर ऑफ एक्सीडेंट्स अब सही तो लग रहा है, सही तो लग रहा है, लेकिन पैसेज में है नहीं है, हमें थोड़ी पता है, तो हम पैसेज के अकॉर्डिंग आंसर करेंगे। नेक्स्ट देखो, रोड रेज इंसिडेंट्स आर प्राइमरली कॉज्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ स्ट्रिक्ट ट्रैफिक पुलिस ऑफिसर्स। तो रोड रेज के जो इंसिडेंट्स होते हैं वो स्ट्रिक्ट ट्रैफिक पुलिस ऑफिसर्स की वजह से होते हैं। रोड रेज क्या होते हैं? रेज मतलब होता है गुस्सा। तो रोड पर लोगों को गुस्सा आ जाता है, वो कहते हैं ना निकल गाड़ी से बाहर, है ना, वो वाला गुस्सा, तो उसको कहते हैं रोड रेज। सेलिब्रिटी एंडोर्समेंट्स, सेलिब्रिटी जो एंडोर्स करते हैं, प्रमोट करते हैं चीज़ों को इन रोड सेफ्टी कैंपेन्स, कैन हेल्प एनकरेज रिस्पॉन्सिबल ड्राइविंग बिहेवियर। ये रिस्पॉन्सिबल ड्राइविंग बिहेवियर को एनकरेज कर सकता है, बढ़ा सकता है। सेलिब्रिटी का क्या बोल सकते हैं हम लोग, कॉन्ट्रीब्यूशन है ना, ऐसा। सो ये सब, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर फॉल्स अकॉर्डिंग टू द पैसेज? फॉल्स ढूंढना है। इंस्टॉलिंग ट्रैफिक कैमराज हैज कंप्लीटली एलिमिनेटेड रेकलेस ड्राइविंग। जो कैमराज लगे हैं उनसे कंप्लीटली रेकलेस ड्राइविंग, लापरवाह ड्राइविंग जो है वो खत्म हो चुकी है। कैसा है क्या? देखेंगे पैसेज में। रोड रेज इंसिडेंट्स, रोड पर लोगों जो गुस्सा आ जाता है, लड़ाई झगड़े हो जाते हैं, है ना, रिश्तेदारों के नाम आ जाते हैं बीच बीच में, है ना। सो हैव नेवर एस्केलेट इनटू वायलेंट कन्फ्रंटेशंस। वो कभी भी जो है वायलेंट कन्फ्रंटेशन नहीं बनते हैं, मतलब लोग सिर्फ मुंह से गालियां दे रहे हैं, है ना, लड़बड़ नहीं रहे हैं, ऐसा होता है क्या? तो सब हो जाता है, हाथापाई हो जाती है ना, गाड़ियां निपटा देते हैं एक दूसरे के। द पैसेज सजेस्ट दैट रिड्यूसिंग द नंबर ऑफ व्हीकल्स इज द बेस्ट वे टू प्रिवेंट एक्सीडेंट्स। पैसेज सजेस्ट करता है कि व्हीकल्स को कम कर दो, एक्सीडेंट ही बंद हो जाएंगे, है ना, तो लोगों का जाना ही बंद कर दो, बाहर जाएंगे नहीं तो एक्सीडेंट कहाँ से होंगे ना, तो ऐसा भी हो सकता है। सो दिस इज द थिंग। और ये जो है नहीं है ना, ये सारे क्वेश्चंस हैं। अब हम पैसेज को एक बार समझते हैं, पैसेज क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 13 से लेकर 19 तक जो है क्वेश्चन है इसमें। देखो,
रोड ट्रैफिक इज एन एसेंशियल पार्ट ऑफ मॉडर्न लाइफ। रोड ट्रैफिक जो है मॉडर्न लाइफ का एसेंशियल पार्ट है, आवश्यक भाग है। इनेबलिंग ट्रांसपोर्टेशन एंड कॉमर्स, जो कि इनेबल करता है, जो कि एलिजिबल करता है, प्रोवाइड करता है, हमें अवेलेबल कराता है क्या चीज़, ट्रांसपोर्टेशन और कॉमर्स। कॉमर्स मतलब बिजनेस और ट्रांसपोर्टेशन ये होता है इससे। हाउएवर, हालांकि इट ऑल्सो पोजेस, ये हमारे सामने लेकर आता है, क्या लेकर आता है, सीरियस रिस्क लाता है, इंक्लूडिंग राइजिंग एक्सीडेंट्स। इसमें इंक्लूड है राइजिंग, या राइजिंग यानी बढ़ते हुए एक्सीडेंट्स हैं, लाइफ थ्रेटनिंग इंजरीज, जीवन को खतरे में डालने वाली इंजरीज, चोट, एंड इंक्रीजिंग रोड रेज, और बढ़ता हुआ रोड रेज, बढ़ता हुआ रोड पर लड़ाई झगड़े, गुस्सा। रेकलेस ड्राइविंग जो है वो है, रेकलेस ड्राइविंग मतलब लापरवाह ड्राइविंग करना, वो है। पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर, बेकार सा इंफ्रास्ट्रक्चर। हमारे यहाँ की रोड देखा तुम लोगों ने, मतलब वो ठीक है, जैसा यहाँ पर रंगबाड़ी जाते हैं, रंगबाड़ी में देखा हो, कोटा में देखा है कभी उधर जाके रोड, तो मतलब वहाँ पर रोड जो है उन्होंने म्यूजियम का पीस बनाया हुआ है। म्यूजियम का पीस इन द सेंस कि ऐसा लगता है जैसे भीम ने पैर रखे हुए यहाँ पर, ठीक है, और उनको प्रिजर्व किया हुआ है, ठीक है, और वो फिर स्विमिंग पूल का भी काम करते हैं कभी कभार, है ना, तो मतलब इस तरीके से प्रिजर्व किया हुआ है। तो वैसे रोड्स हमारे पास पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर, बेकार इंफ्रास्ट्रक्चर, कोई काम का नहीं। एंड इनएडिक्वेट मतलब होता है अपर्याप्त, जो पर्याप्त नहीं है। इनएडिक्वेट लॉ एनफोर्समेंट, लॉ एनफोर्समेंट, लॉ मतलब कानून, एनफोर्समेंट मतलब एप्लीकेशन, तो कानून का जो एप्लीकेशन है, जो उनको अप्लाई किया जाता है, वो भी बहुत अपर्याप्त है। हैव टर्न्ड रोड्स इनटू, उन्होंने रोड्स को बदल दिया है, क्या बदल दिया है, डेंजरस स्पेसेस, डेंजरस जगह में बदल दिया है। वेयर लाइव्स आर लॉस्ट एवरीडे, जहाँ पर हर रोज लोग जो हैं जीवन गंवा देते हैं। Addressing these issues requires collective action to restore discipline and ensure safer travel for all. और addressing these issues, ये जो issues हैं इनको address करना, collective requires collective action, इसके लिए हमें collective action चाहिए, यानी साथ मिलकर काम करना पड़ेगा। Restore discipline, हमें discipline भी restore करना है। restore करना मतलब क्या होता है, पुनः प्राप्त करना, वापस से लाना पड़ेगा। And ensure safer travel for all, और safer travel जो है हमें ensure करना पड़ेगा। कुछ लोग ऐसे हैं कि एक बाइक पर 4 लोग बैठे हैं, ठीक है, एक तो टंकी पे बैठा है बेचारा और एक पीछे पीछे बैठा है, उनको पकड़ के भाई निकलने जाओ मैं ना, ऐसा कुछ, तो वो भी है ना, वो नहीं करना है हमें ऐसा। तभी तो रतन टाटा जी ने नैनो बनाई थी, है ना, हाँ, इसलिए बनाई उन्होंने कि लोग जो बाइक पे बैठ रहे हैं वो कम से कम कार में बैठ पाए और थोड़ा सेफ हो पाए। लेकिन लोगों को लगा ये तो गरीबों वाली गाड़ी, हम गरीब थोड़ी हैं। इंडिया में गरीब व्यक्ति गरीब नहीं कहलाना चाहता, ठीक है, समस्या ये है, इसलिए नैनो नहीं बिक पाई। अदरवाइज नैनो का कॉन्सेप्ट अच्छा था, अगर बाइक के प्राइस पे तुम्हें कार मिल रही, क्या चाहिए और, है ना। बट कार यहाँ पर स्टेटस का सिंबल है, मजबूरी का साधन थोड़ी है, स्टेटस का सिंबल है, ठीक है। और स्टेटस का सिंबल अगर पर्सन ले रहा है तो वो गरीब थोड़ी कहलाना चाहता है, उसको तो वैसे अपनी उन्नति दिखानी है। सो देखो, वन ऑफ द मोस्ट अलार्मिंग कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ अनकंट्रोल्ड ट्रैफिक इज द हाई ब्लैंक स्पेस ऑफ एक्सीडेंट्स, ठीक है। अलार्मिंग कॉन्सिक्वेंसेज, अलार्मिंग का मतलब क्या होता है, चौंका देने वाला, चेतावनी देने वाले जो कॉन्सिक्वेंसेज, जो परिणाम है अनकंट्रोल ट्रैफिक के, वो क्या है, द हाई ऑफ एक्सीडेंट्स। हाई अब क्या हो सकता है एक्सीडेंट का, हम लोग ऑप्शन देखेंगे, ठीक है। स्पीडिंग, बहुत ज़्यादा स्पीडिंग करना, डिस्ट्रैक्टिंग ड्राइविंग, डिस्ट्रैक्ट होकर ड्राइविंग करना, फ़ोन चला रहे हैं आप, ठीक है, बात कर रहे हैं, रील्स ही देखने लग जाता है पर्सन गाड़ी चलाते चलाते, बहुत से हैं, कुछ धुरंधर लोग हैं ऐसा। डिस्ट्रैक्टेड ड्राइविंग एंड ड्राइविंग अंडर द इन्फ्लुएंस, या फिर किसी चीज़ के प्रभाव में आकर ड्राइविंग करना, मतलब ड्रिंक एंड ड्राइव करना, ओके, ऐसा। आर मेजर कॉन्ट्रीब्यूटर्स टू फैटल क्रैशेस, ये बहुत बड़े कॉन्ट्रीब्यूटर्स हैं। कॉन्ट्रीब्यूटर्स मतलब योगदान करता है, योगदान देते हैं किस चीज़ में, फैटल क्रैशेस, फैटल मतलब होता है डेंजरस, घातक, घातक क्रैशेस में जो है ये कंट्रीब्यूट करते हैं। मैनी ड्राइवर्स नेग्लेक्ट बेसिक सेफ्टी रूल्स, बहुत सारे जो ड्राइवर्स हैं बेसिक सेफ्टी रूल्स को भी नेग्लेक्ट कर देते हैं, और लगता है भाई हम तो हम हैं ना, न हेलमेट पहनना है, न सीट बेल्ट लगानी है ना, उसके अलावा रॉन्ग साइड में और चलना है। इधर कोटा में देखा तुम लोगों ने, इधर ये वाला केशवपुरा सर्किल है ना, मतलब वहाँ सर्किल है लेकिन वो नाम का है, किसी पर्सन को राइट जाना है तो लेफ्ट से निकल रहा है, वो राइट से निकल रहा है, कहीं से भी निकल रहा है ना, ऐसा। और फिर तर्क देखो उनका, मुझे तो इस दुकान भी तो जाना था, अगर दादा तो यू टर्न भी है तो घूम के आ जा। सो मैनी ड्राइवर्स नेग्लेक्ट बेसिक सेफ्टी रूल्स सच एज वियरिंग सीट बेल्ट नहीं पहननी एक तो, और मेंटेनिंग सेफ डिस्टेंस, और सेफ डिस्टेंस भी मेंटेन नहीं करना, एक दूसरे गाड़ी ठोक भी देनी है फिर कहते हैं कि यार गलती होगी भाई साहब, है ना, और फिर लड़ाई और हो जाती है इसके लिए। मेंटेनिंग सेफ डिस्टेंसेस फर्दर इंक्रीजिंग रिस्क, इससे रिस्क बढ़ जाता है। पोअरली मेंटेन रोड्स एंड इनसफिशिएंट ट्रैफिक सिग्नल्स, पोअरली मेंटेन रोड्स मेंटेन नहीं किए जाते हैं और ट्रैफिक सिग्नल्स है ही नहीं, उनकी कमी होना। वर्सन द सिचुएशन,
इसने सिचुएशन को और बुरा कर दिया है। हमारा कोटा तो इसीलिए जाना जाता है कि एक भी ट्रैफिक सिग्नल नहीं है और इसको एडवर्टीज किया जाता है। अभी अच्छी चीज़ है अच्छी चीज़ है कि ट्रैफिक सिग्नल मस्ट बी देयर, बिकॉज लोग कहीं भी घुस रहे हैं। अब जैसे यहाँ केशवपुरा सर्कल की बात करें तो बीच में सर्कल है, एक रोड इधर से जा रहा है और एक रोड ऐसे क्रॉस कर रहा है। ओके, तो वहाँ जो क्रॉसिंग का एरिया है वहाँ पर लोगों के ठुकने के बहुत चांसेस हैं। ठीक है, कोई पर्सन रॉन्ग साइड से ही ले आता है। ठीक है, तो वहाँ पर ट्रैफिक सिग्नल होना ज़रूरी है, तो हर जगह होना चाहिए। विक्टिम्स, विक्टिम्स मतलब क्या होता है? पीड़ित, पीड़ित जो हैं। विक्टिम्स ऑफन सफर सीवियर इंजरीज, उन्हें एक्सट्रीम इंजरीज, एक्सट्रीम चोटें आ जाती है कभी कभार, इंक्लूडिंग फ्रैक्चर्स, फ्रैक्चर्स हो जाते हैं, कभी पैरालिसिस हो जाता है, ब्रेन ट्रॉमा हो जाता है, लिविंग दैम परमानेंटली डिसेबल्ड, और जिनकी वजह से परमानेंटली डिसेबल्ड भी हो जाते हैं कभी कभार। द फाइनेंशियल बर्डन ऑफ मेडिकल ट्रीटमेंट एंड लॉस ऑफ लाइवलीहुड डिवेस्टेटेड मेनी फैमिलीज, और जो फाइनेंशियल बर्डन है मेडिकल ट्रीटमेंट का, कितना पैसा लगता है मेडिकल ट्रीटमेंट में, और लॉस है लाइवलीहुड का, लाइवलीहुड मतलब रोजगार, लाइवलीहुड मतलब रोजगार, तो रोजगार का खो देना, ये क्या करता है? डिवेस्टेट्स मैनी फैमिलीज, बहुत सारी फैमिलीज को डिस्ट्रॉय कर देता है। डिवेस्टेट्स मतलब होता है डिस्ट्रॉय करना। ओके, एक और चीज़ देखो, पैसेज से आपकी रीडिंग स्पीड भी बढ़ती है, साथ में आपकी वोकैबुलरी भी बढ़ती है, आपको नए नए वर्ड देखने को मिलते हैं, आप उनको सर्च करते हैं, उनके सिनोनिम्स देखते हैं, तो आपकी वोकैबुलरी रिच होती है ना। तो आपको करना चाहिए ऐसा कुछ। हिट एंड रन केसेस, बहुत सारे हिट एंड रन केसेस होते हैं। क्या होता है हिट एंड रन? एक्जैक्टली, कोई चल रहा है रोड पे, उसको आपने ठोक दिया, उसको ठोक दिया किसी पर्सन को, आप भाग गए, दैट इज कॉल्ड हिट एंड रन। हिट किया और भाग गए, हिट एंड रन। ओके, ऐसा। उसके बाद वेयर ऑफेंडर्स एस्केप अकाउंटेबिलिटी, जहाँ पर जो ऑफेंडर है, अपराध करता है, वो क्या करता है? एस्केप कर जाता है, भाग जाता है। किस चीज़ से? अकाउंटेबिलिटी, जवाबदेही से, जिम्मेदारी से भाग जाता है, पता ही नहीं चलता कौन रुकेगा उधर। हाईलाइट द अर्जेंट नीड फॉर स्ट्रिक्टर एनफोर्समेंट, इसके लिए हमें क्या चाहिए? स्ट्रिक्ट एनफोर्समेंट, लॉ का एप्लीकेशन स्ट्रिक्ट चाहिए। नेक्स्ट, रोड रेज इज अनदर ग्रोइंग इशू थ्रेटनिंग पब्लिक सेफ्टी, रोड रेज जो है वो एक अलग ही इशू है जो कि थ्रेटनिंग पब्लिक सेफ्टी, पब्लिक सेफ्टी को धमकाता है, पब्लिक सेफ्टी को खतरे में डालता है। फ्रस्ट्रेशन ड्यू टू ट्रैफिक कंजेशन ऑफन लीड्स टू अग्रेसिव बिहेवियर, और ट्रैफिक कंजेशन की वजह से जो फ्रस्ट्रेशन आता है उसकी वजह से क्या होता है? जो आपका बिहेवियर है वो कैसा हो जाता है? अग्रेसिव हो जाता है, गुस्से में हो जाता है। हमने खुद ने एक्सपीरियंस किया इस चीज़ को कि एक गाड़ी इधर लग रही है, किधर लग रही है, एक आगे जा रही है, हम पीछे भी नहीं जा सकते, आगे भी नहीं जा सकते, जाम में फंसे हुए, तो व्यक्ति फ्रस्ट्रेट होता है बिकॉज उसको कहीं पर पहुंचना है और उसकी वजह से गुस्सा आ जाता है। और थोड़ा सा कोई गाड़ी अड़ा दे तो वो ऐसा होता है जैसे घास में चिंगारी लगा दी, ठीक है, और वो लड़ने के लिए आ जाता है। ठीक है, फिर सारे रिश्तेदारों को वहीं ले आता है वो, है ना, तो वो सारी चीज़ें होती हैं। इन एक्सट्रीम केसेस, एक्सट्रीम केसेस में इंडिविजुअल रिसॉर्ट टू वायलेंस, इंडिविजुअल्स में उतारू हो जाते हैं। रिसॉर्ट मतलब होता है उतारू हो जाना, उतावले हो जाना। किस चीज़ पर उतावले हो जाते हैं? वायलेंस, हिंसा करने पर। समटाइम्स रिजल्टिंग इन रोड रेज इज अनदर ग्रोइंग इशू, और इसकी वजह से ये पढ़ रहे हैं नहीं, समटाइम्स रिजल्टिंग इन फिजिकल असॉल्ट्स, कभी कभार फिजिकल असॉल्ट्स भी हो जाती है, हाथापाई हो जाती है। असॉल्ट मतलब हमला करना, फिजिकल हमला करना, हाथापाई करना, और इवन शूटिंग इंसिडेंट्स, और शूट भी कर देते हैं कुछ लोग, कुछ के पास गन्स भी होती हैं। अमेरिका में ज़्यादा इस चीज़ का कल्चर, ठीक है, बट वहाँ पर ऐसा होता नहीं है, लेकिन ट्रैफिक नहीं है, बट फिर भी गन कल्चर है। हमारे यहाँ पे भी, इधर गुड़गांव दिल्ली में चले जाओ, है ना, गन लेके घूमते लोग हैं, पता नहीं। हरियाणा में देख लो, हाँ, अपने कोटा में चाकू कल्चर है ना, तो शूटिंग मतलब गन से शूट करना, स्टैबिंग मतलब चाकू मारना, स्टैब बोलते हैं उसको, STAB। सो व्हाट बिगिंस एज अ माइनर डिस्प्यूट कैन एस्केलेट इनटू अ क्राइम, कोई माइनर डिस्प्यूट, छोटा मोटा जो झगड़ा है वो किस में बदल सकता है? इनटू क्राइम, उसे बड़ा चढ़ाकर क्राइम बनाया जा सकता है यहाँ पर। एंडेंजरिंग बोथ मोटरिस्ट एंड पेडेस्ट्रियंस, जिससे दोनों खतरे में है, मोटरिस्ट जो गाड़ी चला रहे हैं, पेडेस्ट्रियन जो पैदल चल रहा है, दोनों खतरे में बेचारे। ठीक है, तो वो पैदल चलने वाला सोचता है मुझे क्यों तोड़ा, है ना, बेचारा उसको भी निपटा देते हैं। नेक्स्ट, अ लैक ऑफ इमोशनल कंट्रोल एंड फेलियर टू रिजॉल्व कॉन्फ्लिक्ट्स पीसफुली वर्सन दिस सिचुएशन। लैक ऑफ इमोशनल कंट्रोल, लोगों का इमोशन पर कंट्रोल नहीं है, उसकी कमी, एंड फेलियर टू रिजॉल्व कॉन्फ्लिक्ट्स पीसफुली, और शांति से फेलियर टू रिजॉल्व कॉन्फ्लिक्ट्स, कॉन्फ्लिक्ट्स मतलब मतभेद, उनको शांति से नहीं सुलझाते हैं लोग। इससे क्या होता है? वर्सन द सिचुएशन, चीज़ें और बुरी हो जाती हैं। वर्स, एक होता है आपका बैड, वर्स और वर्स्ट, ये कंपैरेटिव डिग्री है। वर्सन मतलब बैड करना, बुरा बना देना, तो सिचुएशन बद से बदतर हो जाती है। ट्रैफिक पुलिस प्ले क्रूशियल रोल, ट्रैफिक पुलिस कैसा रोल प्ले करती है? क्रूशियल, क्रूशियल, वाइटल, इंपॉर्टेंट, आप भी कह सकते हैं ना, मेन, मेजर रोल इन एड्रेसिंग दीज चैलेंजेस, इन चैलेंजेस को एड्रेस करने में। बियॉन्ड इशूइंग फाइन्स, फाइन लगाने के अलावा भी दे रेगुलेट ट्रैफिक, वो ट्रैफिक को रेगुलेट करते हैं। प्रिवेंट वायलेशंस, वायलेशंस को रोकते हैं।
एंड प्रमोट रोड सेफ्टी, और रोड सेफ्टी को प्रमोट करते हैं। रेगुलर पेट्रोलिंग, रेगुलर क्या बोलते हैं उसको, गश्त लगाना है ना, गश्त लगाना। स्ट्रिक्ट पेनल्टीज, स्ट्रिक्ट पेनल्टीज मतलब वो चौकीदारी करना, देखना चीज़ों को, देखना, नजरिए में रखना, नज़र में रखना ऐसा। सो स्ट्रिक्ट पेनल्टीज, पेनल्टी स्ट्रिक्ट करना, जो जुर्माना है वो स्ट्रिक्ट लगाना। एंड इंक्रीज सर्विलेंस, और निगरानी को इंक्रीज करना, सर्विलेंस मतलब निगरानी। थ्रू कैमरास, कैमरास के द्वारा कैन हेल्प रिड्यूस एक्सीडेंट्स, ये एक्सीडेंट्स को रिड्यूस करने में हेल्प कर सकता है। ओके, नेक्स्ट पब्लिक अवेयरनेस कैंपेन्स ऑन रिस्पॉन्सिबल ड्राइविंग आर ऑल्सो नेसेसरी, और जो पब्लिक अवेयरनेस कैंपेन है रिस्पॉन्सिबल ड्राइविंग पर वो भी नेसेसरी है, वो भी आवश्यक है। नेसेसरी मतलब क्या होता है, आवश्यक। नेक्स्ट देखो, एन इफेक्टिव वे टू रिस्टोर सेफ ड्राइविंग हैबिट्स इज थ्रू सेलिब्रिटी इंडोर्स रोड सेफ्टी कैंपेन, और एक इफेक्टिव तरीका है रिस्टोर करने का सेफ ड्राइविंग को, वो क्या है, इज थ्रू सेलिब्रिटी इंडोर्स रोड सेफ्टी कैंपेन। सेलिब्रिटीज का रोड सेफ्टी कैंपेन जो है वो करना। जैसे वो एक व्यक्ति, एक ऐड आता है इसमें अक्षय कुमार होता है, एक गाड़ी वाला होता है, उसको रोक लेता है, मतलब वो ट्रैफिक पुलिस वाला होता है, तो उससे है ना, उसको बोलता है कि सर, उस वहाँ जाके बोलता है सर आप, तो क्या है, आप जानते हो क्या आप मुझे, कि हाँ आप पटेल जी के बच्चे हैं ना, कि कौन पटेल जी, क्या आपके पिता, कि नहीं नहीं मैं नहीं हूँ, तो फिर आप सीट बेल्ट क्यों नहीं लगा रहे हैं, क्योंकि वो जो सड़क होती है उसका नाम होता है पटेल रोड, है ना, ऐसा कुछ, हाँ ऐसा कुछ है ना, तो ऐसा कुछ होता है, मतलब उसको बोला तेरा बाप की रोड नहीं है ना। बहुत घुमा फिरा के बोलता है उस चीज़ को, है ना। तो ऐसे जो एडवर्टीजमेंट होते हैं सेलिब्रिटीज के द्वारा, उनसे भी बहुत फर्क पड़ता है, ऐसा कहते हैं। नेक्स्ट, सेलिब्रिटीज इन्फ्लुएंस पब्लिक बिहेवियर, सेलिब्रिटीज जो हैं पब्लिक बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करते हैं, लोगों को बहुत प्रभावित करते हैं। जैसे होता है ना, वो सलमान खान को देख के तेरे नाम, है ना, तो वही होता है ना, लोग बहुत ज़्यादा प्रभावित होते हैं। जैसे तुमने वो वेंसडे सीरीज देखी है, वेंसडे, वेंसडे सीरीज नहीं देखी, उसमें पता तो ना, एडवर्टीजमेंट ट्रेलर देखा हो वेंसडे का, नहीं देखा है, हाँ, फिर छोड़ो, है ना। तो उसमें वेंसडे होती है, उस लड़की का नाम वेंसडे होता है, एक लड़की, और उसको कॉपी करके एक लड़की बनती है, उसको लिखते नीचे बुधवार, है ना, बुधवार, ऐसा। सो कोई नहीं, नेक्स्ट देखो। सो पब्लिक को बहुत इन्फ्लुएंस करता है ये सब, एंड देयर इन्वॉल्वमेंट कैन एनकरेज ड्राइवर्स टू फॉलो ट्रैफिक रूल्स, और उनकी जो इन्वॉल्वमेंट है, उनका शामिल होना एनकरेज करता है ड्राइवर्स को कि हमें भी ट्रैफिक रूल्स फॉलो करने चाहिए, बिकॉज ये भी कर रहे हैं, हमें भी करना चाहिए। सेलिब्रिटीज को लेकर ऐसा ही होता है, जैसे तुमने वो देखा बीटीएस आर्मी, है ना, सो ऐसा ही कुछ है ना, तो वो जो करते हैं वही सारी लड़कियां सारे लड़के कर रहे होते हैं जो बीटीएस सुनते हैं। सो जानते हो ना बीटीएस, नहीं, दैट्स गुड, अच्छी बात है, नहीं जानता ना। सो वो गाने ना, स्वीट लाइक, सॉरी स्मूथ लाइक बटर, नहीं, छोड़ो फिर। सो कहाँ थे हम लोग, रूल्स है ना, देयर पार्टिसिपेशन इन अवेयरनेस प्रोग्राम, अवेयरनेस प्रोग्राम्स में जो उनका पार्टिसिपेशन है, एंड सोशल मीडिया कैंपेन्स, और सोशल मीडिया पे जो कैंपेन्स चलते हैं, रीइंफोर्सेस, वो जोर देते हैं किस चीज़ पर, रिस्पॉन्सिबल ड्राइविंग पर। ओके, रीइंफोर्स मतलब जोर देना, रिस्पॉन्सिबल ड्राइविंग पर। टू कॉम्बैट, कॉम्बैट मतलब क्या होता है, दो हाथ करना, फाइट करना, टू फाइट, है ना, कॉम्बैट करना, फाइट करना, रोड डेंजर्स, सड़क के जो खतरे हैं उनसे फाइट करने के लिए, अ कंबाइंड एफर्ट, एक कंबाइंड एफर्ट फ्रॉम गवर्नमेंट, गवर्नमेंट से, लॉ एनफोर्समेंट एंड द पब्लिक इज एसेंशियल, पब्लिक से भी चाहिए, लॉज भी अप्लाई हो और गवर्नमेंट भी कुछ करे, इसके लिए हमें एक चाहिए। बाय इम्प्रूविंग इंफ्रास्ट्रक्चर, इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूव करके, एनफोर्सिंग लॉज, कानून को लागू करके, एंड प्रमोटिंग रिस्पॉन्सिबल ड्राइविंग, और रिस्पॉन्सिबल ड्राइविंग को प्रमोट करके, थ्रू सेलिब्रिटी कैंपेन्स, सेलिब्रिटी कैंपेन्स के द्वारा, सोसाइटी कैन वर्क टुवर्ड्स सेफर रोड्स फॉर एवरीवन, सोसाइटी जो है सेफर रोड्स की तरफ जा सकती है। ओके, ऐसा। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड टू रिप्लेस शूटिंग इन द फॉलोइंग सेंटेंस फ्रॉम द पैसेज, पैसेज में शूटिंग के लिए आप क्या वर्ड यूज कर सकते हैं, अब पैसेज में तो आया नहीं ऐसा कुछ, सिर्फ पैसेज में शूटिंग आया है, तो अपने अकॉर्डिंग अपन चूज कर सकते हैं। स्टैबिंग का मतलब क्या होता है, चाकू से वार करना, ओके, दैट इज स्टैबिंग। फायरिंग का मतलब होता है बुलेट फायर करना, तो शूटिंग के लिए फायरिंग आ सकता है। स्ट्राइकिंग मतलब होता है किसी को हिट कर देना, ऐसे बैट से या फिर किसी भी चीज से मार देना, स्ट्राइक करना। बीटिंग मतलब है हाथों से बीट देना किसी को। किकिंग मतलब लात मारना, सो इट शुड बी फायरिंग, ऑप्शन नंबर बी, बी इज द आंसर इन द 13th। ओके ना, बड़ी नहीं कर सकते अपन बीटिंग एंड किकिंग, फिर दो आंसर थोड़ी होंगे, बीटिंग एंड किकिंग लेंगे तो दो आंसर होंगे, और उसके बाद यहाँ पर सिर्फ पूछ रहा है शूटिंग को रिप्लेस करना है, सिर्फ शूटिंग को, बुलेट शूट करना, बुलेट कैन बी फायर्ड ऑल्सो, सो फायरिंग आप यूज करेंगे। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू द पैसेज विच ऑफ द फॉलोइंग आर प्राइमरी कॉज ऑफ रोड एक्सीडेंट्स, प्राइमरी कॉज बताना है।
स्पीडिंग, डिस्ट्रैक्ट ड्राइविंग एंड ड्राइविंग अंडर द इन्फ्लुएंस, ये बताया गया है उसमें, तो फर्स्ट तो है ना ये आंसर। okay. क्योंकि ये पैसेज में बताया हुआ है, हमें प्रायोरिटी उसको देना है जो पैसेज में बताया हुआ है। हमारे हिसाब से सही आंसर कितना ही हो, एक सेकेंड मार्कर आ जाए बस। ओके सो ये वाला तो सही है फर्स्ट तो। नेक्स्ट देखो, पुअरली मेंटेन रोड्स, बिल्कुल। लैक ऑफ प्रॉपर ट्रैफिक सिग्नल्स, ये भी है। द इंक्रीजिंग नंबर ऑफ व्हीकल्स ऑन द रोड, ये ज्यादा बड़ा इशू थोड़ी है, नहीं है। ज्यादा बड़ा इशू कौन सा है, फर्स्ट और सेकंड। सो फर्स्ट और सेकंड का है, फर्स्ट एंड सेकंड, ऑप्शन नंबर बी। ओके ना, क्लियर। नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन नंबर 15। भाई मान जा, क्या कर रहा है। देखो 15 क्या कहते हैं, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड रिप्लेस रिस्टोर। रिस्टोर मतलब होता है किसी को वापस से सही करना, ठीक करना, वापस पहले जैसे स्टेट में करना। ओके सो रीइंस्टेट का मतलब होता है स्थापित करना, ठीक है, स्थापित करना। अबैंडन मतलब होता है त्याग देना। डिस्ट्रॉय यानी खत्म कर देना। रिजुविनेट यानी वापस से जन्म देना, वापस से बनाना। रेप्लिकेट यानी कॉपी करना, तो क्या हो जाएगा, रिजुविनेट। ओके रिजुविनेट। नेक्स्ट, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड टू फिल इन द ब्लैंक, वो जो ब्लैंक था उसको हमें फिल करना है। सो डिक्लाइन, रेट, सॉल्यूशन, रिडक्शन, प्रिवेंशन, ये सारे वर्ड्स हैं और हमारे पास ब्लैंक जो है वो ये रहा। सो इसमें क्या वर्ड आ सकता है, ये रहा हमारे पास। क्या क्या ऑप्शन है, एक है डिक्लाइन, प्रिवेंशन और ओके रेट, सॉल्यूशन एंड रिडक्शन। ओके बताओ क्या लगता है। वन ऑफ द मोस्ट अलार्मिंग कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ अनकंट्रोल ट्रैफिक, अनकंट्रोल ट्रैफिक का जो एक अलार्म कॉन्सिक्वेंस, एक जो परिणाम है वो क्या है, द हाई ऑफ एक्सीडेंट्स। एक्सीडेंट्स का हाई क्या है, रेट, हाई रेट ऑफ एक्सीडेंट्स। ओके सो हाई दर है, हाई रेट आएगा। ओके रेट इज द आंसर, तो यहाँ पर रेट आंसर हो जाएगा, हाई रेट ऑफ द एक्सीडेंट्स। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा इसमें, बी, बी इज द आंसर है। नेक्स्ट 15 के बाद 16, क्या है इसमें 16 में, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड टू फिल इन द ब्लैंक इन द फॉलोइंग सेंटेंस फ्रॉम द पैसेज। ये तो हो गया ना 16। ओके 17, according to the passage what role do celebrities play in programming in promoting road safety? So they encourage safe driving habits through public awareness campaign, बिल्कुल सही है। encourage करते हैं, बढ़ावा देते हैं safe driving habits को public campaigns के द्वारा। they influence, their influence can help restore discipline among drivers, उनका influence restore कर सकता है, बिल्कुल। they have successfully eliminated, क्या वो पूरी तरीके से खत्म कर चुके हैं, नहीं किया हुआ है ना। so option first and second, so B, first and second is the answer. Okay next देखो 18th and 19th, two more questions। देखो, which of the following statements is or are true according to the passage? poorly maintained roads and lack of proper traffic signal contribute to the rising number of accidents, सही गए, बिल्कुल सही है। road rage incidents are primarily caused by presence of strict traffic police officers, नहीं होता है ना, ऐसा कुछ नहीं है, ट्रैफिक ऑफिसर्स की वजह से नहीं हो रहा है, इससे तो कम हो रहा है इवन। नेक्स्ट, सेलिब्रिटी एंडोर्समेंट इन रोड सेफ्टी कैंपेन्स कैन हेल्प एनकरेज रिस्पॉन्सिबल ड्राइविंग बिहेवियर, सही क्या, सेलिब्रिटीज का जो एंडोर्समेंट है, उनका जो इन्वॉल्वमेंट है वो रोड सेफ्टी कैंपेन के द्वारा एनकरेज कर सकता है रिस्पॉन्सिबल ड्राइविंग बिहेवियर को, बिल्कुल ठीक है। सो कौन सा सही है, फर्स्ट एंड थर्ड। सो ऑप्शन नंबर डी, एनकरेज यानी बढ़ावा देना, प्रमोट करना, ठीक है, तो एनकरेज करता है, बढ़ावा देता है रोड सेफ्टी को। नेक्स्ट 19th, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज आर और फॉल्स, फॉल्स बताना है, गलत बताना है। इंस्टॉलिंग ट्रैफिक कैमराज हैज कंप्लीटली एलिमिनेटेड रेकलेस ड्राइविंग, क्या कंप्लीटली एलिमिनेट कर चुका है प्रखर, क्या कंप्लीटली कैमराज लगाने से कंप्लीटली रेकलेस ड्राइविंग बंद हो चुकी है, नहीं हुई है, रिड्यूस तो हुई है बंद नहीं हुई है, तो ये भी गलत है। ओके सेकंड, रोड रेज इंसिडेंट्स नेवर एस्केलेट इनटू वायलेंट कन्फ्रंटेशन, रोड रेज इंसिडेंट जो है कभी भी वायलेंट नहीं होते हैं, हो जाते हैं, तो ये भी गलत है। उसके बाद थर्ड, अरे क्या हो गया इसको बाइक, सो द पैसेज सजेस्ट दैट रिड्यूसिंग द नंबर ऑफ व्हीकल्स इज द बेस्ट वे, ये सबसे अच्छा तरीका है क्या,
एक्सीडेंट्स को प्रिवेंट करने का? नहीं है। इसका मतलब तीनों गलत हैं, तो ऑप्शन में क्या हो जाएगा? ऑल 1 2 3 फॉल्स पूछ रहा है तो यही होना चाहिए, तो तीनों गलत हैं, तीनों आ जाएंगे आंसर में। इज दैट क्लियर? दिस इज द क्वेश्चन। ओके ना? चलो ना द सेक्शन इज 20 to 24। प्रखर घर पे अटेम्प्ट कर लिया था कि? ओके चलो, अब पीयूष एक बार क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करके बताओ, आपको एरर निकालना है बस, है ना? बाकी जो ऑनलाइन देख रहे हैं वो भी अटेम्प्ट करेंगे, आप भी अटेम्प्ट करो। बड़ी बैक, गिव मी सेकंड। यप, विच वन? व्हाट इज दैट? तो रीइंस्टेट बता रहा है वैसा, फिर बी बता रहा है, क्या बता रहा है? नहीं 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 आएगा, वो गलत है बड़ी। अबेंड नहीं आएगा, देखो ना, रिस्टोर मतलब वापस से लाकर लेकर आना। ओके, और देखो क्या बोल रही है कि हम रिस्टोर को किस वर्ड से रिप्लेस कर सकते हैं, तो रिप्लेस करना है मतलब सिनोनिम पूछ रहा है, और सिनोनिम के लिए सिर्फ आप ये ही यूज कर सकते हैं, डी, रिजुविनेट। ओके, वो गलत है उसमें ना, नहीं आएगा आंसर। ओके ना? देखो अभी एरर्स निकालने हैं, सो गलती मार्क करो, क्या क्या गलतियां हैं इसमें। क्वेश्चन नंबर 20, 21 एंड 22, फटाफट से। टेक यू टाइम एंड टेल मी द आंसर। डन, चलो फर्स्ट में क्या आना चाहिए? 20 में, इंडस्ट्रियल वेस्ट एंड सीवेज हैज हैवीली पोल्यूटेड द गंगा, एंडेंजरिंग एंडेंजरिंग aquatic लाइफ एंड ह्यूमन हेल्थ। क्या आना चाहिए? देखो क्या लिखा हुआ है, इंडस्ट्रियल वेस्ट ये हो गया, एंड कंजक्शन है, और सीवेज, इन दोनों को जोड़ा हुआ है, मतलब ये जो पूरा सब्जेक्ट है वो कौन बनेगा? इंडस्ट्रियल वेस्ट एंड सीवेज। क्या ये सिंगुलर है क्या? एंड से जुड़ा हुआ है मतलब प्लूरल है, और प्लूरल है तो हैज आएगा क्या? क्या आना चाहिए यहाँ पर? हैव आना चाहिए, सो इट मस्ट बी हैव, यानी ऑप्शन नंबर बी। सो बी इज द आंसर। नेक्स्ट देखो, इंडिया सिटीज मस्ट बिल्ड इंक्लूसिव क्लाइमेट रेजिलियंट टू प्रोटेस्ट वल्नरेबल कम्युनिटीज। समझना, ये जो वर्ड है रेजिलियंट, रेजिलियंट जो होता है वो होता है एडजेक्टिव। क्या होता है? एडजेक्टिव। एडजेक्टिव होगा तो इसके बाद क्या चाहिए आपको? नाउन चाहिए, जो कि इसके बारे में बता सके, तो रेजिलियंट इस नाउन के बारे में बताएगा। अब रेजिलियंट के आगे कोई नाउन दिखाई दे रही है आपको? नहीं दिखाई दे रही है जो इसके बारे में बता सके, तो यहाँ पर जो है आपको क्या लिखना था? नाउन आएगा यहाँ पर, यहाँ पर चाहिए नाउन। देखो इंडिया की जो सिटीज हैं वो बिल्ड करती हैं इंक्लूसिव क्लाइमेट रेजिलियंस को, ठीक है, बिकॉज ये क्लाइमेट जो है वो एडजेक्टिव बना हुआ है, इस एडजेक्टिव के बाद क्या चाहिए? इसको नाउन चाहिए, क्लाइमेट एडजेक्टिव बनेगा, तो यहाँ पर रेजिलियंट ना आकर आएगा रेजिलियंस, रेजिलियंस। ओके, क्लाइमेट रेजिलियंस। ओके नेक्स्ट देखो, सो ऑप्शन किस में एरर है? सी में एरर है। नेक्स्ट,
The UGC draft regulations have sparked concerns in southern states, highlight regional disparities and the need for more inclusive policy framework. देखो, the UGC draft regulations have spark कर चुकी है, चिंगारी जो है भड़का चुकी है, concerns की चिंगारी in southern states में क्या करते हुए, हाईलाइट करते हुए रीजनल डिस्पैरिटीज. सो हाईलाइट करते हुए, इसको हम लोग हाईलाइट नहीं लिखेंगे, इसको लिखेंगे हाईलाइटिंग. क्या लिखते हैं? हाईलाइटिंग. सो इट मस्ट बी आईएनजी. हाईलाइटिंग रीजनल डिस्पैरिटीज को हाईलाइट करते हुए, जिरन आना चाहिए यहाँ पर, प्रेजेंट पार्टिसिपल आना चाहिए. ओके ऐसा. सो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा करेक्ट? सी इज द करेक्ट आंसर. हाईलाइटिंग मस्ट बी देयर. ओके, इसके अलावा कोई एरर नहीं है इसमें. नेक्स्ट I will do 23 and 24. ओके डन. चलो देखो. सो 23 में क्या है? द एस्केप्ड प्रिजनर शोड कंपैशन. भागे हुए प्रिजनर ने क्या शो किया? कंपैशन, दया शो की. व्हेन असिस्टेड क्या है? वर्ब. व्हेन क्या है? कंजंक्शन. कंजंक्शन के बाद अगर एक वर्ब है तो यहाँ पर क्या चाहिए? एक सब्जेक्ट चाहिए. वर्ब का सब्जेक्ट तो चाहिए. हिम सब्जेक्ट थोड़ी बनता है, हिम तो ऑब्जेक्ट बनता है. तो क्या चाहिए आपको? ही असिस्टेड. ओके, सो व्हेन ही असिस्टेड द वुंडेड पुलिस ऑफिसर. ओके नेक्स्ट देखो. मोस्ट टीचर्स इन स्कूल एक्सपेक्ट यू टू बीइंग पोलाइट. अब देखो, टू के बाद अगर वर्ब लिखनी है, क्या लिखना है? टू के बाद अगर वर्ब लिखना है तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है. कौन सा फॉर्म आता है? फर्स्ट फॉर्म. ये जो आईएनजी वाला फॉर्म होता है, ये कौन सा फॉर्म होता है वर्ब का? फोर्थ फॉर्म. फोर्थ फॉर्म नहीं आता है टू के बाद, फर्स्ट फॉर्म आता है. तो बीइंग का फर्स्ट फॉर्म क्या हो जाएगा? बी. टू बी पोलाइट. ओके, टू बी पोलाइट मस्ट बी देयर. इज दैट क्लियर? एस्केप्ड मतलब भागा हुआ, कैदी. प्रिजनर कैदी, एस्केप्ड यानी भागा हुआ. हाँ बिल्कुल. यहाँ पर सब्जेक्ट देखो, वर्ब कौन है? शो. कौन शो करता है? द एस्केप्ड प्रिजनर. ओके, तो ये सब्जेक्ट हो जाए एग्जैक्टली, भागा हुआ प्रिजनर. नेक्स्ट देखो 25 to 30. देखो, इट्स अ क्लॉज टेस्ट, आपको फिल करना है. बताओ. इट्स अ बिट इजी. ओके, सो bees are not only important for producing honey but also play a crucial role in pollination. They fly blank space flowers. कहाँ पर? नियर. बाकी तो बैठ ही नहीं रहा, जमीन आसमान का फर्क है ना. उसके बाद देखो सेकंड में क्या हो जाएगा? सो पॉलिनेशन. उसके बाद है bees transfer pollen blank space one flower to another. क्या आएगा? सी पढ़ दिया क्या मैंने? बी सॉरी. दिस प्रोसेस हेल्प्स ब्लैंक स्पेस द रिप्रोडक्शन ऑफ मैनी प्लांट्स. इससे बहुत सारे प्लांट्स का रिप्रोडक्शन क्या होता है? सो ग्रो, जंप, स्लीप, ड्राई, हैवी. सो ए के आंसर बचता है ए, ग्रो. ये ग्रो करता है रिप्रोडक्शन को बहुत सारे प्लांट्स का. ओके, सो यहाँ पर ग्रो आ जाएगा. नेक्स्ट देखो, बीज ट्रांसफर पॉलन ब्लैंक स्पेस वन फ्लावर टू अनदर. सो बीज जो है वो क्या करते हैं? पॉलेंस को ट्रांसफर करते हैं. पॉलेंस क्या होते हैं? कौन सा वाला ये? 27 ना. विच ऑफ द फॉलोइंग? सो टॉल वाटर फ्रॉम. सो फ्रॉम आएगा क्योंकि एक जगह टू आया हुआ है. देखो क्या आना चाहिए. तो कहाँ लिखा हुआ है? बीज ट्रांसफर पॉलन फ्रॉम वन फ्लावर टू अनदर. फ्रॉम टू, फ्रॉम के साथ टू आता है ना. सो फ्रॉम वन फ्लावर टू अनदर, अलाउइंग प्लांट्स टू ग्रो फ्रूट्स एंड सीड्स. विदाउट बीज many crops would struggle to grow, which would have a serious impact blank space food production. क्या होना चाहिए इसमें?
ऑन है क्या ऑप्शन में, ऑन फूड प्रोडक्शन हो जाएगा, ओके, ऑन फूड प्रोडक्शन। नेक्स्ट, विदाउट बीज मैनी क्रॉप्स वुड स्ट्रगल टू ग्रो, बिना बीज के बहुत सारी जो क्रॉप्स हैं वो स्ट्रगल करती है ग्रो करने में, ग्रो नहीं हो पाती है। विच वुड हैव अ सीरियस इम्पैक्ट ब्लैंक स्पेस ऑन प्रोडक्शन, फूड प्रोडक्शन, फार्मर्स डिपेंड ब्लैंक स्पेस बीज, ओवर या फिर ऑन। सो ऑन है क्या यहाँ पर ऑप्शन में, ओवर है और ऑन भी है, दोनों है। अब बताओ क्या आएगा, ओवर आएगा, ओके, और ऑन आएगा, एक सेकेंड, तो कहाँ लिखा हुआ है वो, डिपेंड, डिपेंड के साथ क्या आता है, अपॉन, डिपेंड के साथ क्या होता है, अपॉन, ओके। सो इट्स अ फिक्स्ड prepositional phrase, फिक्स्ड preposition में होता है, अगर आपके पास डिपेंड है तो यू विल से अपॉन, सो डिपेंडिंग अपॉन समवन, ओके, अपॉन आएगा यहाँ पर। सो डिपेंड अपॉन बीज टू इंक्रीज देयर हार्वेस्ट, इट इज इंपॉर्टेंट टू टेक केयर ऑफ दीज पोल्यूशन पॉलिनेटर्स, तो ऑफ आएगा इसमें, केयर के साथ ऑफ आता है, इट्स अ फिक्स्ड preposition। सो केयर अगर लिखा हुआ है कहीं पर तो वहां पर आता है ऑफ। एम आई क्लियर, ओके। यहाँ तक हम लोगों ने बात की किस चीज़ की, एसबीआई का जो प्रीवियस ईयर पेपर है। अब देखो इट्स जस्ट पेपर जो कि मेमोरी बेस पर बनाया हुआ है, हो सकता है कुछ क्वेश्चन एग्जिस्ट भी ना करते हो एग्जाम में, लेकिन हम उसका कुछ नहीं कर सकते, बिकॉज जो मेमोरी बेस पर हम लोग कलेक्ट कर पाते हैं डेटा, उसी से हम लोग पेपर बना पाते हैं, ओके। आप कहीं भी चले जाएं, कहीं भी देख लें, वही डेटा आपको मिलेगा जो किसी पर्सन ने आपको बताया है, ओके। सो कुछ क्वेश्चन बहुत ईजी भी लगते हैं, इसमें डाउट भी होता है कि क्या ये पूछा भी है, बट हमें इजी लगा और हमें लगता है कि यहाँ से स्टार्टिंग की जा सकती है। अगर किसी स्पेसिफिक एग्जाम का हम लोग पेपर पैटर्न देख रहे हैं, जैसे हमने पीओ का देखा, तो पीओ में हमने प्री और मेंस सब देखा, ठीक है, उसमें हमने स्टार्टिंग से लेकर एंड तक देखा। एसबीआई देखा, तो एसबीआई में भी हम लोगों ने जो है ईजीएस देखा। अब उसके बाद हम लोग थोड़ा मॉडरेट चलेंगे, फिर डिफिकल्ट, फिर हार्ड, ठीक है, वो सब चलेंगे। लेकिन पेपर पैटर्न देखने के लिए हम लोग ये थोड़ा ईजी वाला जो चीज़ है वो देख सकते थे। एक और क्वेश्चन बाकी रह गया इसमें, 30 है ना, यस देयर इज अ क्वेश्चन। सो ये फिल कर लिया था क्या अपन ने, केयर ऑफ हो गया, दैट्स इट। सो ये हम लोग कर चुके हैं, सो ये ईजीएस्ट था। इसके बाद हम लोग और भी क्वेश्चंस करेंगे, बट पेपर पैटर्न ऐसा रहता है, काइंड ऑफ पेपर पैटर्न ऐसा ही होता है। इसमें थोड़ा सा वेरिएशन आ सकता है, एक आध क्वेश्चन ऊपर नीचे हो जाए, पोजिशनिंग ऊपर नीचे हो जाए, बाकी सारा वैसा ही होता है, ओके। दिस इज एसबीआई का। इसके बाद हम लोग जो है पीओ का भी हम लोग वापस से देख लेंगे, आईबीपीएस का देख लेंगे, एसबीआई का हम लोगों ने देख ही लिया है, और भी क्लर्क्स, पीओ और सारी चीज़ हम लोग देखेंगे, ओके। सो दिस इज दी थिंग। यहाँ तक कोई डाउट है तो बताओ।